Hello everyone, welcome back to our channel. This is New Wang's story explained to and guys, I hope कि आप सभी लोग ठीक होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे एंड हैप्पी होंगे। आई होप कि आप लोग को स्टोरी लाइन पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आती है तो गाइस प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियोस को लाइक कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि छोटी सी लेडी जो भी अपडेट होगा उसको आप लोग मिस ना करो। सो गाइस ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम हमारी जो फैन फिक्शन चली है अरेंज लव, उसका नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस ओल्ड पार्ट बता के मैं आप लोग को प्रीवियस पार्ट मतलब सुना के आप लोग को बोर नहीं करूँगी, बिकॉज कुछ लोग कहते हैं कि मैं आप लोग को बहुत ज़्यादा बोरिंग करूँ। उससे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये स्टोरी में आप लोग के सच करें फैन फिक्शन है, इसका रियल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं है। तो सो गाइस नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। सो हमें सीन दिखाया जाता है विंग एंड वांग जी का, जब वो लोग जो होते हैं वो अपनी शादी का जो है वो मैरिज के फंक्शन में जब सभी लोग चले जाते हैं उनको गिफ्ट एंड अपनी गुड प्लेसेस देके, उसके बाद जो सभी लोग होते हैं वो डिनर करने के बाद अपने अपने रूम में जा रहे होते हैं। एंड जो हमारा जंक्शन होता है वो विंग को सबसे पहले उसके वेडिंग रूम में ले जाता है। तो उसके बाद विंग जो होता है उस रूम की सुंदरता को देखकर वो रूम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सजाया होता है। रेड कर्टन्स होती हैं, फ्लावर्स की स्मेल आ रही होती है, अरोमा कैंडल जल रहे होते हैं एंड रूम में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें भी रखी होती है जिसके बारे में विंग को थोड़ा बहुत नॉलेज नहीं होता है, बिकॉज उसे पता ही नहीं है कि शादी के बाद क्या होता है। तो विंग हमारा बहुत नर्वसली जो होता है वो बेड पर एंड उसके बाद जो विंग होता है वो गाइस वो उस रूम की मतलब उसके बाद गाइस हमें सीन दिखाता है विंग जो होता है वो रूम की मतलब डेकोरेशन को देखकर वो मसमराइज हो जाता है। एंड उसके बाद कुछ देर बाद जब वांग जी रूम में आता है तो विंग जो होता है वो वांग जी को रूम के अंदर आता देखकर वो उस रूम से बाहर जाने की कोशिश करता है। एंड उसके बाद जो वांग जी होता है वो विंग को रूम से बाहर नहीं जाने देता। विंग जैसे ही रूम से बाहर जाने वाला होता है, बिकॉज विंग का फेस होता है वो वेल से कवर होता है इसलिए वो यहाँ वहाँ टेढ़ा मेढ़ा गिर के चल रहा होता है। तो वांग जी उसे पकड़ लेता है एंड उसको दीवार पे पुश कर देता है। एंड विंग कहता है कि मेरे हाथ को छोड़ो। तो वांग जी कहता है मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ाऊँगा, ये मैंने हाथ जो है वो छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है। एंड तो विंग कहता है मेरा नाम लेना बंद करो एंड मुझे जाने दो। तो वांग जी कहता है कि मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ, तुम मेरी वाइफ हो, तो आज तो मुझे अपनी मैरिज को फुलफिल करना ही पड़ेगा। विंग कहता है भाड़ में गई नाइटिंग नाइट। तो विंग जैसे भागने वाला तो वांग जी जो है उसे अपने आर्म्स में मतलब कस के पकड़ लेता है एंड उसकी जो लिप्स होते हैं उस बहुत पैशनेटली से फोर्सफुल किस करता है। विंग बहुत कोशिश करता है खुद को छुड़ाने की, पर वांग जी के सामने वो तो एक छोटा बच्चा है, वांग जी तो उससे काफ़ी बड़ा है। आई मीन विंग तो एक टीनेजर है एंड वांग जी एडल्टहुड को ऑलरेडी क्लियर कर चुका है। वांग जी जो है हमारा वो 22 ईयर्स ओल्ड है एंड हमारा विंग जो है वो 17 ईयर्स ओल्ड है। उसके बाद हमें इसे दिखाया था वांग जी जो होता है वो विंग को अपने आर्म्स में कैरी करते हुए उसे बेड तक लेके जाता है एंड उसको वो तभी भी कंटिन्यूसली उसके लिप्स पे किस कर रहा होता है, उसके लिप्स को बाइट कर रहा होता है एंड उसके माउथ को ओपन करने का कोशिश करता है और विंग नहीं खोलता। उसके बाद वांग जी जो होता है वो विंग को आराम से जो है वो बेड पर पुल कर देता है एंड उसको उसके ऊपर आ जाता है खुद। तो विंग जो होता है वो ठीक होता है, वांग जी जो होता है उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है उसके लेग्स को अपने लेग्स से जो है वो इंटरविंग करके उसको लॉक कर देता है एंड विंग के पूरे लिप्स पे किस कर रहा होता है। फिर वो विंग के लिप्स पे जैसे बाइट करता है तो विंग जैसे ही अपना मुँह खोलता है तो जो हमारा वांग जी होता है वो विंग के लिप्स में जो है जब बाइट करता है तो विंग का माउथ जैसे ही ओपन होता है तो वो उसके माउथ में अपनी टंग स्लाइड कर देता है एंड उसके पूरे माउथ के एवरी कॉर्नर को वो एक्सप्लोर कर रहा होता है। तो जो हमारा वांग जी होता है वो विंग के पूरे माउथ के एवरी कॉर्नर को एक्सप्लोर कर रहा था एंड विंग जो होता है वो कंटिन्यूसली वांग जी की टिप से छूटने की कोशिश करता है। वांग जी ने दोनों विंग के दोनों हाथों को पिन करके रखा था एंड उसके बाद जो वांग जी होता है वो धीरे धीरे विंग की जो है वो नेक के पास आता है। विंग की जो वॉइस थी ना वो बहुत ज़्यादा हैवी हो गई थी, बिकॉज उसे ब्रीथिंग लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। वांग जी उसे 20 मिनट से कंटिन्यूसली उसके लिप्स पे किस कर रहा था, जिस वजह से विंग की ब्रीथिंग जो थी वो बहुत हैवी हो गई थी। उसके बाद जो विंग वांग जी है वो वांग जो होता है वो विंग के नेक के पास आता है, उसकी नेक को जो है वो लिक करता है, उसकी पूरी नेक पे वो किसेस करता है, लव बाइट्स देता है, उसको करता है, बाइट करता है एंड वो विंग की पूरी नेक पे उसने लव बाइट्स दिया होता है। उसके बाद वो धीरे से जैसे वो विंग को फिर से किस करता है उसके लिप्स पे। विंग कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे जाने दो। तो वांग जी उसके लिप्स पे फिर से किस करता है एंड बहुत डीपली किस कर रहा है एंड वो किस करने के साथ साथ विंग के जो है वो अपर रूप्स होते हैं उन्हें उतार देता है धीरे धीरे। विंग जो होता है वो अपने
ऊपर बॉडी को कवर करने की कोशिश कर रहा था, बट वांग जी उसे कवर नहीं करने देता। एंड वो विंग की जो शोल्डर ब्लेड होते हैं वहाँ किस करता है। धीरे धीरे आकर वो विंग की जो चेस्ट होती है उसे पिच डोमिनेट कर रहा होता है, उसे किस कर रहा होता है, बाइट कर रहा होता है, उसे सक कर रहा होता है। दोनों जो उसके चेहरे होते हैं इंडियाज, उसने उन्हें पर्पल से रेड कर दिया था, जिसकी वजह से विंग जो था उसे पेन भी फील हो रहा था। एंड विंग जो था वो खिड़ी खिड़ी सांसें ले रहा होता है। एंड वो चाहता था कि विंग वांग जी जो है वो उसके ऊपर से उठ जाए, बट वांग जी वहाँ से नहीं उठता है, जिस वजह से विंग जो है हमारा वो बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल होता है। उसके बाद वांग जी जो होता है वो जल्दी से जो है वो विंग के ट्राउजर्स को ओपन कर देता है। विंग जो होता है अपने हाथों से अपनी चेस्ट और जो अपना मतलब लोअर बॉडी होती है उसको कवर करने की कोशिश, बट वांग जी उसके हाथों को हटा देता है। उसके बाद वो विंग पूरी बॉडी पे किसेस बाइट एंड सब करता है। उसके बाद वो विंग को टर्न कर देता है। विंग की बैक को कहते रहता है। विंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, पूरा पिलो जो होता है उसका पी गया होता है उसके आंसुओं से। विंग बार बार वांग जी से बैक कर रहा होता है कि हस्बैंड प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं सब चीज़ों के लिए अभी रेडी नहीं हूँ, बट वांग जी विंग की नहीं सुनता है। वांग जी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उस पर कोई भूत सवार हो गया। उसके बाद वांग जी जो होता है वो विंग के साथ जो है वो मतलब इंटीमेट होता है। विंग को फर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा पेन होता है, विंग बहुत चिल्लाता है, विंग की वॉइस पूरे रूम के बाहर तक जा रही थी। विंग जो होता है वो रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मेरे अंदर से बाहर निकलो, मुझे दर्द हो रहा है वहाँ से। और वांग जी जो होता है वो विंग के साथ कंटिन्यूसली इंटीमेट होता है। वो होल नाइट में कम से कम विंग के साथ 4 राउंड्स लेता है, जिसके बाद विंग जो होता है वो जो होता है विंग हमारा वो अनकॉन्शियस होकर गिर जाता है। एंड उसके बाद जो हमारा वांग जी होता है वो तब उसे हो जाता है। एंड वो देखता है विंग की मैसी कंडीशन का, देखता है कि विंग की जो आइज़ थी वहाँ से कॉर्नर से उसकी अनकॉन्शियसनेस में भी उसकी आइज़ से टीयर्स निकल रहे होते हैं। विंग बहुत ज़्यादा रोया होता है। वांग जी जब विंग को क्लिंग करता है तो वो दिखता है कि विंग जो है वो उसका लोअर बॉडी से ब्लीडिंग हो रहा होता है, बिकॉज विंग का फर्स्ट टाइम था एंड वांग जी ने उसका वर्जिनिटी ले लिया था। उसके बाद वांग जी जो था विंग को अच्छे से क्लीन करता है एंड उसको ड्रेसअप करके जो है वो हक करके वहीं पे सो जाता है उसको। एंड मॉर्निंग में जब वांग जी जो होता है वो सबसे पहले उठता है, वो अपना डेली रूटीन करता है, उसके बाद वो रेडी हो जाता है एंड वो विंग को बहुत प्यार से उठाता है। बट विंग जो होता है वो वांग जी की तरफ दिखता तक नहीं है। विंग जब उठता है तो उसे मतलब जब वो अपना पैर रखने वाला होता है तो वो तब भी गिरने वाला होता है, बिकॉज उसकी पूरी बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है एंड वो साथ में रो भी रहा होता है। एंड वो दिन वांग जी जब उसकी हेल्प करने के लिए आ गया था तो विंग उसे कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद विंग धीरे धीरे जो है वो अपना जो होता है वो वॉशरूम में जाता है। उसके बाद वो शावर लेता है, शावर लेने के बाद वो रेडी होके आता है एंड वो अपना ड्रेसअप करके वो जब शावर रूम में जब वो अपनी पूरी बॉडी को देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा अपने आप से नफरत हो रही होती है। कह रहा होता है अगर मुझे मेरे मॉम डैड की वजह से ये शादी नहीं करनी होती, नहीं अगर मुझे मेरी मॉम डैड के कहने पर ये शादी करनी पड़ी, अगर मैं चाहता तो मैं ये शादी को मना कर सकता था, बट मेरी ज़िंदगी मैंने खुद ही बर्बाद कर ली। उसके बाद का समय सीन दिखाया जाता है। वांग जी विंग की हेल्प करता है नीचे रूम तक आने में। जब लोग डाइनिंग रूम में वेट कर रहे होते हैं तो लोग देखते हैं कि वांग जी कितने प्यार से विंग की हेल्प कर रहा होता है। विंग बिल्कुल चुपचाप बैठा होता है, सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, वांग जी विंग को ब्रेकफास्ट सर्व करता है एंड विंग जो होता है वो बहुत स्लोली ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। उसके बाद जो हमारा जंक्शन होता है वो विंग को बहुत ज़्यादा टीज़ कर रहा होता है, पर विंग उसके बाद का कोई रिप्लाई नहीं देता है। एंड फिर विंग बहुत देर तक जो विंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा सैड होता है। वांग जी लैन से और उनके फादर के जाने के बाद जो मैडम लैन होती है वो अपने एक फ्रेंड से मिलने के लिए चली जाती हैं। तो जो हमारा विंग और जो हमारे जंक्शन होते हैं वो रूम के अंदर अकेले होते हैं, मतलब पूरे घर में। तो वहाँ जो जंक्शन होता है वो विंग को अपने साथ अपने रूम में ले जाता है एंड फिर वो विंग से बात करता है एंड कहता है कि आइन क्या हुआ है तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें तब से देख रहा हूँ, तुम बहुत ज़्यादा चुप हो। जब तुम कल आए, जब तुम फर्स्ट टाइम मेरे से मिले थे तब तो तुम ऐसे नहीं थे, लेकिन अब क्या हुआ है। तो विंग अपने नेक की तरफ जो है वो शर्ट कॉलर को जो है वहाँ से हटाता है अपनी शर्ट को एंड दिखाता है एंड कहता है कि देखो कि सब क्या क्या उसने मुझे ज़बरदस्ती माफ़ कर दिया, जब मैं रेडी ही नहीं था उसके साथ वो सब कुछ करने के लिए, तो उसने मुझे मार क्यों किया। तो हमारा जंक्शन कहता है कि शादी के बाद ये सभी होना नॉर्मल बात है, मेरे साथ भी ये सब हुआ है। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जो हमारे लेंस हैं वो
बेड में बहुत ज़्यादा पिस्ड होते हैं। मेरी भी हालत ऐसी ही होती है जब मैं और शिचन जो है वो इंटीमेट होते हैं। तो तुम्हें इस बात को जाने देना चाहिए एंड तुम्हें टेंशन नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज हमारा जो विंग है, तुम अभी बहुत छोटे हो, इसलिए तुम प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, तुम कंसीव नहीं कर पाओगे इतनी जल्दी। एंड मुझे देखो, मेरा हस्बैंड मेरे साथ हर दिन इंटीमेट होता है, मेरी भी ऐसी हालत होती है, बट मैं शो नहीं करता बिकॉज हमारा ये सब जो है वो नॉर्मल बात है। फिर शाम में हमें जो है अपनी लाइफ में आगे इसी तरह बनना होता है। सो गाइस, ये पार्ट पे स्टॉप होता है एंड देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं। सो गाइस, अगर आपको ये पार्ट पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर देना। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।